नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा और उसके भेद को पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग सर्वनाम और उसके भेद को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी। और जिसको विकारी अविकारी नहीं पता होगा वो पिछला वीडियो देख लेगा, प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें आप लोग विकारी अविकारी योग रूढ़ रूढ़ यौगिक ये सारी चीज़ों को शब्दों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि दो शब्दों सर्व और प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। दूसरे अर्थों में देखेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता। संज्ञा का जो प्रयोग है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कि बार बार संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह इत्यादि। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कुल 11 संख्या होती है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। कुल कितने हुए? 11 सर्वनाम होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? कुल 6 भेद होते हैं। पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और किसी अन्य व्यक्ति जो है उसके लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हम लोग देखेंगे अन्य पुरुष। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, हमको, मतलब इसमें स्वयं के बारे में बात किया जाता है, तो वो क्या होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको। ये व्यक्ति जो है, जो वक्ता है, वो श्रोता से तुरंत पास में है। जैसे श्रोता और वक्ता एक साथ हैं और अपने सामने वाले को बोला जा रहा है, तो वो मध्यम पुरुष होता है। और हम लोग आगे देखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या क्या होता है कि यह, वह, ये, वे, उन, उनको, उन्हें, इन्हें आदि। ठीक है। अब हम लोग पुरुष को अच्छे से पढ़ लेंगे, तीनों पुरुष को, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। किसके लिए करता है? स्वयं के लिए, अपने बारे में करने के लिए कहता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं के लिए है, हम स्वयं के लिए। उदाहरण से समझते हैं कि मैं बनारस जा रहा हूँ। मैं बनारस जा रहा हूँ, इसमें ये जो मैं है ये क्या है? अपने बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। तो यह जो वक्ता है अपने बारे में, मैं के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें जो हम है ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। आगे हम लोग देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक सुनने वाला पाठक या श्रोता के लिए करता है। जो बोल रहा है अपने लिए नहीं बोल रहा है, सुनने वाले पाठक है जो पढ़ रहा है या सुन रहा है, श्रोता के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप। उदाहरण से समझिए इसको, तुम क्या करते हो। क्या उदाहरण? तुम क्या करते हो। इसमें जो ये जो तुम है ये क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम। आगे देखते हैं आपको क्या पसंद है। ये वाक्य है आपको क्या पसंद है, इसमें आपको जो है ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम।
आगे देखते हैं कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता बोलने वाला, जो बोल रहा है वक्ता, श्रोता सुनने वाला से न होकर किसी अन्य से हो, न ही बोलने वाले का संबंध हो उससे वक्ता का, न ही श्रोता सुनने वाला का संबंध हो, इन दोनों से न होकर किसी अन्य से हो, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण से समझिए, यह क्या कर रहा है, इसमें यह जो है ये अन्य पुरुष है। वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें वह है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वह जो है ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। आगे हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट, निकट अर्थात पास, दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें वह जो है ये निश्चय बात कर रहा है, ठीक है, तो वह जो है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब ये तय है कि ये मेरी ही पुस्तक है, निश्चित है, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं हो रहा है कि क्या है, कैसे है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें किसी की निश्चितता का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, मतलब कोई आ रहा है, इसमें कुछ भी निश्चय नहीं कि कौन आ रहा है, ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खाने को दो, कुछ में कुछ भी खाने को मांग सकता है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ निश्चित नहीं है, तो क्या है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब किसी दूसरे संज्ञा से या दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संबंधवाचक जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जो, सो, जैसा, वैसा, मतलब जो है वो सो पे डिपेंड है, संबंध है, जो का सो से संबंध है, जैसा का वैसे पे संबंध है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए उदाहरण से, यहाँ उदाहरण में ये है कि जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो है और सो से आपस में क्या है, संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ भी क्या है, एक संबंधवाचक है, जैसा का वैसा से आपस में संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। संज्ञा के स्थान पे आएंगे लेकिन उन्हें वाक्य को, जो वाक्य है उसको प्रश्नवाचक बनाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। कौन सा चिन्ह लगा होता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे क्या, कौन, कैसे, तो यहाँ क्या हो गया, कौन खेल रहा है, तो ये जो कौन है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, पता नहीं है कि कौन है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह काम कैसे होगा, यहाँ भी प्रश्न है कि कैसे होगा, तो ये भी क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देख लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, मतलब निजता के लिए, खुद के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, निज, खुद, ठीक है। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ स्वयं जो है क्या है, निज है, खुद करने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो स्वयं है निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपने आप जो है ये क्या हो गया, ये खुद से चला जाएगा। यहाँ भी क्या है, एक निजता का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे भी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही व्याकरण की फिर साहित्य की श्रृंखला शुरू होगी, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।